हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर देखेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 ईस्वी की क्रांति के ऊपर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे इनको डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कह सकते हैं इसी टॉपिक का सेकेंड पार्ट है और कुछ अन्य आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द पोएट। जो 1857 ईस्वी की क्रांति थी ये किसने देखी थी? यहाँ पर 4 पोएट्स के नाम लिखे गए हैं और कौन इस क्रांति के दौरान मौजूद था ये आपको बताना है। पहला है मीर ताकि मीर, जौक, गालिब या इकबाल। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2002 में इससे पहले पूछा चुका है, तो अभी भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप आरओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 के लिए प्रीलिम्स की, तो आपके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो आपके मिर्जा गालिब थे, ही वाज एसोसिएटेड विद द, और वी कैन से दैट ही विटनेस्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857। मिर्जा गालिब वाज अ पोएट हु विटनेस्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये हम कह सकते हैं क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मिर्जा गालिब की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1797 में। जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं पॉइंट है, एग्जाम में पहले पूछा चुका है। इनका जन्म आगरा में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो हम कह सकते हैं 1869 में इनका निधन हुआ था दिल्ली में, ठीक है। तो 1797 आगरा में पैदा हुए थे और 1869 दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। तो मतलब 1857 के रिवोल्ट के दौरान मिर्जा गालिब मौजूद थे। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। यहां पर 4 नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि 1857 के रिवोल्ट से या फिर 1857 ईस्वी की क्रांति से कौन संबंधित नहीं है, कौन रिलेटेड नहीं है। तो बेगम हजरत महल, आपको पता है कि 1857 के रिवोल्ट का आप कह सकते हैं सेंटर पॉइंट थी और ये औध रीजन का लीडरशिप कर रही थी, लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी 1857 के रिवोल्ट का। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर कुंवर सिंह की बात करें फ्रेंड्स, तो इन्होंने आरा बिहार से 1857 के रिवोल्ट की लीडरशिप की थी, आरा बिहार से, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, मौलवी अहमदुल्ला, ये आपका आप कह सकते हैं एसोसिएटेड थे फैजाबाद से। फैजाबाद से इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। अगर हम फ्रेंड्स उधम सिंह की बात करें तो यही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आप कह सकते हैं कि ही वाज अ रिवोल्यूशनरी फ्रॉम पंजाब इन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये रिवोल्यूशनरी थे, ये क्रांतिकारी थे। कहां से थे? तो वी कैन से दैट पंजाब, ठीक है। ही वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी आपका यूपीपीसीएस में पहले पूछा चुका है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि विच डायनेस्टी सपोर्टेड द ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 फ्रीडम मूवमेंट। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस दौरान इनमें से किस डायनेस्टी ने अंग्रेजों का सपोर्ट सबसे ज्यादा किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पर सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, भोसले ऑफ नागपुर या लोहदीज ऑफ रामगढ़। ये क्वेश्चन भी आपका स्टेट पीसीएस में 2010 में पूछा चुका है और यहाँ पर फ्रेंड्स ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो सिंधिया ऑफ ग्वालियर थे, आप कह सकते हैं इन्होंने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857। अब यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप हम देखें तो होलकर ऑफ इंदौर इन्होंने भी सपोर्ट किया था, ठीक है, अंग्रेजों का। सिंधिया ऑफ ग्वालियर इन्होंने भी किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद इन्होंने भी सपोर्ट किया था अंग्रेजों का 1857 के रिवोल्ट के दौरान। इसके अलावा फ्रेंड जो आपके अगर इंडियंस की हम बात करें, एजुकेटेड इंडियंस, एजुकेटेड और वेस्टर्नाइज्ड जो इंडियंस थे इन्होंने भी सपोर्ट किया था अंग्रेजों का। इसके अलावा जो साहूकार वर्ग था, जमींदार वर्ग था, इन्होंने भी अंग्रेजों का ही सपोर्ट किया था 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस करने में। लेकिन सबसे ज्यादा अगर सपोर्ट पूछा जाए इंडिया से किसने किया था या किस डायनेस्टी ने किया था, तो वो आपके थे सिंधिया ऑफ ग्वालियर। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि फ्रेंड्स 1857 के रिवोल्ट के दौरान गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? तो आप कह सकते हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इस वक्त आपके वायसराय थे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा चुका है, इंक्लूडिंग आईएएस का एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम में भी और स्टेट पीसीएस में भी ये कई बार पूछा चुका है कि लॉर्ड कैनिंग उस वक्त आपके गवर्नर जनरल या वायसराय थे भारत के। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर सिंधिया इनको ज्वाइन नहीं करते, मतलब अगर सिंधिया अंग्रेजों को ज्वाइन नहीं करते, तो जो अंग्रेज हैं
उनका आप कह सकते हैं पैक ऑफ हो जाता भारत से, मतलब जो अंग्रेज थे वो भारत से एकदम ही समाप्त कर दिए जाते। तो इन्होंने इस बात का सपोर्ट दिया। इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपके यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं, जैसे कि मतलब जो यूरोपियन हिस्टोरियंस या फिर आप कह सकते हैं जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने जो सिंधिया के प्राइम मिनिस्टर थे या सिंधिया के कोर्ट में जो मिनिस्टर्स थे, उनमें से सर दिनकर राव का काफी, दिनकर राव, इनकी बहुत तारीफ की है जो यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं। तो इससे पता चलता है इन सभी चीजों से कि जो सिंधिया ऑफ ग्वालियर थे, इन्होंने सबसे ज्यादा अंग्रेजों का सपोर्ट किया था ड्यूरिंग द 1857 फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया, अभी मैंने आपको बताया कि जो एजुकेटेड या वेस्टर्नाइज्ड इंडियंस थे, इन्होंने अपोज किया था 1857 के रिवोल्ट का। इवन हम कह सकते हैं कि अपोज तो कर नहीं सकते थे क्योंकि ये इंडियंस थे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ने किस के, अब ये आईएएस का क्वेश्चन है तो इतना सिंपल नहीं होगा, है ना, तो ध्यान से हमें पढ़ना होगा। ध्यान रखिएगा, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, उन्होंने सपोर्ट इन द सेंस सपोर्ट नहीं किया था 1857 के रिवोल्ट का, ना अपोज किया था। तो हम कह सकते हैं ये न्यूट्रल थे, इन्होंने ना सपोर्ट किया ना अपोज किया। तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर सी ऑप्शन नहीं होता, ध्यान रखिएगा, अगर सी ऑप्शन नहीं होता तो आपको अपोज पे ही टिक करना होता। ठीक है, लेकिन यूपीएससी या आईएएस का एग्जाम में कहता है कि जो सबसे नियरेस्ट करेक्ट आंसर होगा वो हम उसको वो करेक्ट मानेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इंडियंस थे, तो आप कह सकते हैं कि अपोज तो कर नहीं सकते थे रिवोल्ट का, है ना, इसलिए उन्होंने ना सपोर्ट किया ना अपोज किया, तो वी कैन से दैट दे रिमेन न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि जो सिंधिया थे ग्वालियर के, इसके अलावा निजाम हैदराबाद के, ठीक है, होलकर आपके इंदौर के, इन लोगों ने सपोर्ट किया था फ्रीडम मूवमेंट को सप्रेस करने में। ध्यान रखिएगा, इन्होंने सपोर्ट किया था अंग्रेजों का, ना कि इन्होंने सपोर्ट किया हमारे क्रांतिकारियों का या 1857 के जो रिवोल्यूशनरीज थे उनका सपोर्ट नहीं किया। इसके विपरीत अंग्रेजों का सपोर्ट किया इस पूरे मूवमेंट को सप्रेस करने में। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स 1995 में बीपीएससी में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो एग्रीकल्चर लेवल इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये आपको छांटना था। तो वैसे ही हमें दिखाई दे रहा है, एक तो साहूकार और दूसरे आपके लैंडलॉर्ड्स या जमींदार, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था या पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 के रिवोल्ट में। तो हम कह सकते हैं 2 और 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप देखें, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो भारत के किस पार्ट में नहीं पहुंचा था या किस पार्ट में इफेक्ट नहीं किया था रिवोल्ट ने, तो हम कह सकते हैं जो सदर्न इंडिया है हमारा, साउथ इंडिया, रिवोल्ट हमारा साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं फैला था, या आप कह सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर फैला था। इसके अलावा फ्रेंड्स जो पंजाब रीजन है, ठीक है, जो पंजाबी सिख हैं, ध्यान रखिएगा, जो पंजाबी सिख थे इन्होंने 1857 के रिवोल्ट का सपोर्ट नहीं किया था। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जो पंजाबी सिख थे। इसके अलावा फ्रेंड्स जो नॉर्थ वेस्ट पे हमारी टेरिटरी है, जिसमें आपका राजस्थान का कुछ पार्ट आ जाता है, गुजरात का कुछ पार्ट आ जाता है, तो यहां से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था। इसके अलावा आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन रीजन्स में भी जो रिवोल्ट था वो बहुत तेजी से नहीं फैला था, या आप कह सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर फैला था। इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किसने सपोर्ट नहीं किया था, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि जो पटियाला के राजा थे इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके अलावा जिंद, ग्वालियर, ठीक है, पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद, सिख ऑफ पंजाब, तो इन सभी लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था इस रिवोल्ट में, 1857 के रिवोल्ट में। इसके अलावा जो मनी लेंडर आपका विंग है या जो जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, साहूकार हैं, इन्होंने भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन अपना नहीं दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज कंट्रोल ओवर देम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया था, मतलब अंग्रेज जिनके उनके ऊपर कंट्रोल करने गए और इसका विरोध उन्होंने नहीं किया। तो वही क्वेश्चन आप कैसे कह सकते हैं कई तरह से पूछा जा रहा है बार बार। तो निजाम ऑफ हैदराबाद, एक तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं इन सभी ने विरोध किया था। ठीक है, तो आप बी ऑप्शन यहाँ पर टिक कर सकते हैं,
यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी 2018 प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा चुका है, ठीक है, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब उनके ऊपर कंट्रोल करने गई निजाम ऑफ हैदराबाद के ऊपर, तो उन्होंने इस चीज को रेजिस्ट नहीं किया, इस चीज को आप कह सकते हैं इस चीज का विरोध नहीं किया या रेबल नहीं किया इसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा निजाम ऑफ हैदराबाद के अलावा आप कह सकते हैं सिंधिया ऑफ ग्वालियर, होलकर ऑफ इंदौर, ये लोग भी यहां पर इंक्लूडेड थे, ठीक है, राजा ऑफ पटियाला, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी टेरिटरी 1857 के रिवोल्ट में इफेक्ट नहीं हुई थी, या इफेक्ट नहीं हुई थी, सॉरी, प्रभावित नहीं हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपका मेंस 2016 पीसीएस मेंस 2066 में पूछा गया है, और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चित्तौड़। राजस्थान का अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थान, गुजरात, पंजाब, ठीक है, और मध्य प्रदेश, इनके कुछ ही हिस्सों में रिवोल्ट फैला था, ना के बराबर फैला था। तो आप देखेंगे कि झांसी में रिवोल्ट था, जगदीशपुर में रिवोल्ट था, लखनऊ में रिवोल्ट बहुत तेजी से फैला था, अवध रीजन में इवन सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन अवध रीजन ने दिखाया था। लेकिन जो राजस्थान का चित्तौड़ पार्ट है, ध्यान रखिएगा, यहां पर ये रिवोल्ट नहीं फैला था। चित्तौड़ वॉज द टेरिटरी विच वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपसे पूछा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। तो प्लेस एंड लीडरशिप, जैसे ये प्लेस का नाम लिखा हुआ है और ये लीडर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्लेस का नाम लिखा हुआ है और ये लीडर का नाम लिखा हुआ है, ये प्लेस का नाम लिखा हुआ है लीडर, और यहाँ पर ये प्लेस और ये लीडर। आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर संबलपुर की बात करें तो यहाँ से सुरेंद्र शाही ने रिवोल्ट का नेतृत्व किया था 1857 के रिवोल्ट का, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2018 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा चुका है। अब एक अलग से भी ऑप्शन पूछा सकता है आपसे, ठीक है। अगर आप आरओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 के लिए, तो वहां पर हो सकता है केवल यही पूछ दें कि संबलपुर से किसने नेतृत्व किया था। तो आपको ध्यान रखना है संबलपुर से सुरेंद्र शाही ने किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर गंजम डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो गंजम डिस्ट्रिक्ट से राधा कृष्णा दंड सेना ने किया था, ध्यान रखिएगा, राधा कृष्णा दंड सेना, ठीक है, गंजम डिस्ट्रिक्ट से, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा जो कश्मीर रीजन है यहां से गुलाब सिंह ने किया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके तीनों ऑप्शन करेक्टली मैच्ड हैं, तो ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। अगर फ्रेंड्स लियाकत अली की हम बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद से रिवोल्ट का नेतृत्व किया था। इवन हम कह सकते हैं कि जो लिबरेटेड इलाहाबाद था उसके पहले वायसराय भी बनाए गए थे, ठीक है, एम्परर के द्वारा, बहादुर शाह जफर के द्वारा। तो इन्होंने इलाहाबाद से किया था लियाकत अली ने। अगर लखनऊ की बात करें तो यहां से किसने किया था, तो हम कह सकते हैं बेगम हजरत महल ने, आप कह सकते हैं कि यहां से रिवोल्ट का नेतृत्व किया था अवध रीजन से। तो डी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट मैच है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिपीटेडली कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंक्लूडिंग आईएएस के एग्जाम में भी। तो आईएएस प्रीलिम्स 2006 में पूछा गया, यूपी आरओ जिसकी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आरओ मेंस में पूछा चुका है 2013 में। तो आपका प्री का एग्जाम है तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2012 में भी पूछा चुका है, ठीक है। तो नो डाउट यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग आंसर हो जाएगा हमारा। जो कैनिंग था वो गवर्नर जनरल था भारत का 1857 के रिवोल्ट के दौरान। अगर इसके कार्यकाल की हम बात करें फ्रेंड्स, तो जो कैनिंग था ये आपका अवध के एनेक्सेशन के बाद कैनिंग आया था, ध्यान रखिएगा, अवध का एनेक्सेशन हुआ था 1856 में डलहौजी के द्वारा। तो 1856 से लेकर के आप कह सकते हैं 1862 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें कैनिंग गवर्नर जनरल था इंडिया का, ठीक है। और 1857 के रिवोल्ट के दौरान भी यही गवर्नर जनरल था। इवन जब रिवोल्ट खत्म हुआ तो जब एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस अंग्रेजों ने लॉन्च किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस बोला अंग्रेजों ने। और यहां पर जो गवर्नर जनरल नाम था पहले, उसको चेंज कर दिया किससे, वायसराय से, ठीक है। और जो पहला वायसराय था, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, वो भी आपका कैनिंग ही था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया और ब्रिटिश इंडिया तो वो आपका कैनिंग था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन ने इसको पहला वायसराय अपॉइंट किया था। तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कैनिंग के कार्यकाल में अगर पूछा जाए कि कुछ इंपॉर्टेंट जो सोशल रिफॉर्म्स थे उनका नाम अगर आपको याद रखना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका विडो रिमैरिज एक्ट। विडो रिमैरिज एक्ट, जो विडो रिमैरिज एक्ट आया था ये आपका आया था 1856 में, विडो रिमैरिज एक्ट ऑफ 1856। तो हम कह सकते हैं ये भी पास हुआ था ड्यूरिंग द टेन्योरशिप ऑफ लॉर्ड कैनिंग,
ठीक है। और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि विडो रीमैरिज एक्ट किस भारतीय के प्रयासों से आप कह सकते हैं पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज आप इनका नाम कोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि एट द टाइम ऑफ द 1857 रिवोल्ट हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर। तो 1857 के रिवोल्ट के दौरान कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था बैरकपुर में? हेनरी लॉरेंस, कोलोनल फिनिस, हार्से या ह्यूग व्हीलर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उस वक्त अगर हम कमांडिंग ऑफिसर की बात करें बैरकपुर की, जब रिवोल्ट हुआ था 1857 का बैरकपुर में सबसे पहले, तो हम कह सकते हैं उस वक्त कमांडिंग ऑफिसर था हेयरसे। ठीक है, तो इसका नाम आपको याद रखना है जॉन बेनेट हेयरसे। जॉन बेनेट हेयरसे। अब जॉन बेनेट भी दे सकता है और हेयरसे भी केवल लिख सकता है एग्जाम में, जैसे कि यहां पर लिख दिया था। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी आरआई 2014 के एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा चुका है, तो अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है हु हैज मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर इन 1857। 1857 के रिवोल्ट के दौरान किसने इलाहाबाद को अपना इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था? चार ऑप्शन यहां पर लिखा गया है, लॉर्ड कैनिंग, कॉर्नवालिस, फेलेजली या बेंटिंग। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2005 में पीसीएस प्रीलिम्स में। तो बहुत ही आसान है बताना। कैनिंग ही उस वक्त आपका वायसराय था या गवर्नर जनरल था, तो इसी ने हेडक्वार्टर बनाया होगा। ठीक है, तो इमरजेंसी हेडक्वार्टर इलाहाबाद को कैनिंग ने बनाया था 1857 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द टेन्योरशिप ऑफ हिज गवर्नर जनरलशिप की जो उसकी टेन्योरशिप थी उसके दौरान उसने अपना हेडक्वार्टर या इमरजेंसी हेडक्वार्टर इलाहाबाद को बनाया था। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो इसका जो टेन्यूर है ये आप कह सकते हैं 1786 से स्टार्ट होता है और 1793 तक जाता है। 1793 में इसी ने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स इसका एक सेकंड टेन्यूर भी आता है, तो आप कह सकते हैं 1805 में भी ये गवर्नर जनरल भारत का रहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद फ्रेंड्स अगर लॉर्ड वेलेस्ली की हम बात करें तो 1798 से लेकर के 1805 तक आपका लॉर्ड वेलेस्ली रहता है भारत के अंतर्गत, जिसने सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि यहाँ पर प्रभावी की भारत के अंतर्गत, जिससे आपके कुछ राज्य मिलाए गए या कुछ राज्य को ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया गया, जैसे आपका हैदराबाद हो गया, मैसूर और तंजौर, इन सभी को आप कह सकते हैं सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो सती प्रथा आपको नहीं भूलना है, राजा राम मोहन राय। 1828 से लेकर के 1835 तक आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक रहता है भारत के अंतर्गत गवर्नर जनरल। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2005 प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा चुका है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था तो उस वक्त ब्रिटिश प्राइमर कौन था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1991 में, काफी पहले पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आप कह सकते हैं विस्काउंट पाल्मरस्टोन। विस्काउंट पाल्मरस्टोन ये आपका ब्रिटिश प्राइमर था ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज। अब ये क्वेश्चन आपका यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 1998 में पूछा गया था लोअर पीसीएस में, कि पहला जो फ्रीडम मूवमेंट था हमारा 1857 का, जिसको द फर्स्ट आप कह सकते हैं फ्रीडम मूवमेंट का नाम दिया जाता है ना, या आप कह सकते हैं वीडी सावरकर ने इसे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला है। तो 1857 का जो रिवोल्ट था वो फेल क्यों हुआ? तो आइए पढ़ते हैं कि देयर वाज अ लैक ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस इन द इंडियन सिपाहीज। तो आप कह सकते हैं ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखेंगे कि 1857 के रिवोल्ट में जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व थे उनका अपना छोटा छोटा लाभ था और अपने छोटे छोटे मकसद से वो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मतलब अगर हम बोले तो एक नेशनल फीलिंग नहीं थी, है ना, नेशनलिस्ट की फीलिंग नहीं थी। ये हमें फीलिंग कब दिखाई देती है? जब आपका आईएनसी का गठन हो जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में, उसके बाद जब गांधी जी का एडवेंट होता है भारत के अंतर्गत, तो उसके बाद जो भी मूवमेंट लॉन्च किए जाते हैं उसमें एक नेशनल फीलिंग दिखाई देती है कि आप कह सकते हैं सोसाइटी के हर वर्ग के लोग उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन अपना दिखाते हैं, इवन महिलाएं और बच्चे भी अपना पार्टिसिपेशन उसमें दिखाते हैं। लेकिन अगर 1857 के हम रिवोल्ट की बात करें तो इंडियंस में ही आप कह सकते हैं कि एजुकेटेड मिडिल क्लास जो इंडियंस थे वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इंडियंस में ही जो साहूकार इंडियंस थे या जो जमींदार थे वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं कि बहुत
छोटे स्तर पर एक यूनिफिकेशन नहीं था आइडिया और अप्रोच में, और एक नेशनलिस्ट फीलिंग का अभाव था। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि ये तो फेलियर का कारण है। उसके बाद जनरली नेटिव किंग सपोर्टेड ब्रिटिश, तो मैंने आपको पहले बताया कि जो राजा थे, नेटिव राजा थे, वो अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे, वो इस मूवमेंट का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इस मूवमेंट के दौरान हुआ क्या था, स्टार्टिंग में जब ये मूवमेंट हुआ तो जो किसान और फार्मर वर्ग था, ठीक है, जो किसान थे वो इस टाइम पर डेट ट्रैप में फंसे हुए थे, जो कि जमींदार या फिर आप कह सकते हैं राजा के अधीन थे। डेट ट्रैप के अंतर्गत मतलब ये इतना ज्यादा आप कह सकते हैं ब्याज और ऋण में इतना ज्यादा फंसे हुए थे कि इनको जैसे ही मौका मिला तो इनका पूरा उबार बाहर निकला और इन्होंने अपना सारा गुस्सा किसके ऊपर बरसाया, तो आप कह सकते हैं जो नेटिव जमींदार थे, जो आपके साहूकार थे या फिर जो राजा थे, ठीक है। तो वहां पर जाकर के तोड़फोड़ और एक कैओस क्रिएट कर दिया इन्होंने। तो जो नेटिव किंग्स थे या फिर आप कह सकते हैं जो साहूकार या जमींदार वर्ग के लोग थे, वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे कि भैया इसको सप्रेस करवाओ किसी तरह, है ना, क्योंकि हमारे प्रॉपर्टी और आप कह सकते हैं हमारी जान और माल की हानि हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है कि जो नेटिव किंग्स थे उन्होंने ब्रिटिश का सपोर्ट किया। यहीं पर आप देखें एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैंने आपको बताया कि ग्वालियर के जो सिंधिया थे, आप कह सकते हैं इंदौर के होलकर, इसके अलावा फ्रेंड्स हैदराबाद के निजाम, पटियाला के राजा, पंजाब के जो सिख लोग थे, ये सभी लोग अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे कि किसी तरह इस रिवोल्ट को सप्रेस किया जाए। इसके अलावा फ्रेंड जो सी ऑप्शन है हमारा कि ब्रिटिश सोल्जर्स वर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रादर देन इंडियंस, तो बिल्कुल सही बात है। अगर इक्विपमेंट्स की बात करें तो जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके पास ज्यादा अच्छे हैवी एमिनेशंस थे, वेपन्स थे, ऑटोमेटिक वेपन्स थे। वहीं पर जो इंडियंस थे, फार्मर्स थे, उनके पास ऐसा कोई ऑटोमेटिक वेपन नहीं था, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो डिसिप्लिन थे, वो ट्रेंड सोल्जर्स थे, तो वो ऑर्गेनाइज ज्यादा अच्छे से थे। उनमें लीडरशिप आप देखेंगे कि उनका नेतृत्व लीडरशिप अच्छे से किया गया। लेकिन वहीं पर जो इंडियन फार्मर्स हैं, जो आपके यहाँ के आप कह सकते हैं गरीब लोग हैं, जब वो रिवोल्ट करेंगे तो भाई उनके अंदर डिसिप्लिन कहाँ से आएगी? वो ना उनको उसकी चीज की ट्रेनिंग दी गई है, ना उनको लड़ना सिखाया गया है। तो वही बात है कि बेटर ऑर्गेनाइजेशन या आप कह सकते हैं कि जो बेटर इक्विपमेंट्स है उनकी कमी थी। तो ये भी एक कारण है। तो इस तरह से हम डी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे कि ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पर हमारे बिल्कुल करेक्ट लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। Which among the following British officers lost their lives at the Lucknow? इससे पूछा जा रहा है कि 1857 के रिवोल्ट के दौरान इनमें से किन ब्रिटिश ऑफिसर्स की जान लखनऊ में गई थी। तो बेसिकली यहाँ पर जो रेजिडेंसी में इवेंट हुआ था 1857 के दौरान, तो उसकी बात की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जनरल नील ये आपके लखनऊ में मारा गया था। उसके बाद मेजर हैवलॉक ये लखनऊ में मारा गया था, और सर हेनरी लॉरेंस ये लखनऊ में मारा गया था। अगर आप कभी लखनऊ आए तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि रेजिडेंसी में जरूर घूम करके आए। तो वहां पर आप जाएंगे तो आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि वहां पर जगह जगह ऐसे म्यूजियम टाइप का बनाया गया है ना, उस चीज को संरक्षित किया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी कि जनरल नील, हैवलॉक और लॉरेंस ये सभी लखनऊ में जो रेजिडेंसी वहां से रिलेटेड है और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो 1857 के रिवोल्ट के दौरान आप कह सकते हैं कि जनरल नील, हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस ये लखनऊ में मारे गए थे। तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 2, 3 और 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम जनरल जॉन निकोलसन की बात करें तो इसकी मृत्यु 1857 में ही क्रांति के दौरान हुई थी, लेकिन ये दिल्ली में मारा गया था। ध्यान रखिएगा, दिल्ली में रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए गया था, तब वहां पर इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हुज नेम अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन 1857 की क्रांति से रिलेटेड या एसोसिएटेड संबंधित नहीं है। यह क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया था। तो अभी ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन इसमें से संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा इनमें से कोई भी संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, तो डी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट है। एटलीस्ट आप इतने नाम याद रखो, कोलोनल सेंट लीगर, कोलोनल गिब्स और वालेस। तो ये तीनों ही 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ कॉन्स्पिरेसी। 1857 ईस्वी की विद्रोह को किसने कॉन्स्पिरेसी का नाम दिया था? 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। ध्यान रखिएगा इसने ही, आप कह सकते हैं इन दोनों ने ही 1857 के रिवोल्ट को कॉन्स्पिरेसी का नाम दिया था, ठीक है। जो आपका जेम्स आउटरम था एंड डब्ल्यू टेलर थे, वे हम कह सकते हैं दे ऑब्जर्व दैट द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द रिजल्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। तो ये कॉन्स्पिरेसी इन दोनों ने बताई, हिंदू और मुस्लिम की, हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो यहां पर फ्रेंड्स ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर। तो 1857 ईस्वी की क्रांति को
किस आधुनिक इतिहासकार ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था? तो बहुत आसान सा आंसर है इसका, विनायक दामोदर सावरकर या वीडी सावरकर। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी ये आ सकता है। तो वीडी सावरकर ने 1857 के रिवोल्ट को द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 का नाम दिया था। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का ऑफिशियल हिस्टोरियन कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। आरसी मजूमदार, ताराचंद्र, वीडी सावरकर या एसएन सेन। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो एसएन सेन थे इनको ऑफिशियल हिस्टोरियन कहा जाता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, ठीक है। आधिकारिक जो इतिहासकार थे वो आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के थे एसएन सेन। इनकी बुक का नाम था 1857, इनकी बुक का नाम था 1857। इसको पब्लिश किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1957 में। डी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉज ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि पहला भारतीय कौन था जिसने भारतीय भाषा में 1857 के रिवोल्ट के कारण को लिखा था, ठीक है। यह बुक लिखी थी, उसमें कारण बताए थे 1857 के रिवोल्ट के भारतीय भाषा में। तो पहला भारतीय कौन था? ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सर सैयद अहमद खान। इन्होंने बुक लिखी थी असबाबे भगवते हिंद, असबाबे भगवते हिंद, ये इनकी किताब का नाम था, ठीक है, विच वॉज रिटन बाय सर सैयद अहमद खान। और इसको पब्लिश किया गया था 1857 के रिवोल्ट के बाद 1859 में, ध्यान रखिएगा, जिसमें इन्होंने 1857 के रिवोल्ट के कारणों को लिखा था कि क्यों ये रिवोल्ट हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यहां पर हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्शंस इज ट्रू अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 ईस्वी की क्रांति से रिलेटेड इनमें से कौन से कंसेप्शन, या आप कह सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ है? तो चार स्टेटमेंट यहां पर लिखे गए हैं। इंडियन हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड इट एज द इंडियन म्यूटिनी। इसके बाद ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड इट एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आप कह सकते हैं दोनों गलत हैं। इट गेव अ डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। तो हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है। इसीलिए आप देखिए कि बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियंस हो या ब्रिटिश हिस्टोरियंस हो, उन्होंने कई बार अपने लेखों में इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला है, 1857 के रिवोल्ट को, ठीक है। ब्रिटिश हिस्टोरियंस तो हम नहीं कहेंगे, बट अगर इंडियन हिस्टोरियंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति को आज़ादी का पहला युद्ध माना है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि इस रिवोल्ट, अगर ये रिवोल्ट सप्रेस नहीं किया जाता तो जो ब्रिटिश एम्पायर है वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाता। इवन लॉर्ड कैनिंग, आप देखिए लॉर्ड कैनिंग ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर ग्वालियर के सिंधिया उसका सपोर्ट नहीं करते इस रिवोल्ट के दौरान तो ये रिवोल्ट आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के साथ ही समाप्त होता, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पहले पूछा जा चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। जब 1857 ईस्वी के विद्रोह को सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया था, तो उसके बाद आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, उसके लिए एक कमीशन बनाया गया था, ठीक है। उस कमीशन का नाम क्या था? तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2001 में पूछा गया था, सॉरी बीपीएससी बिहार पीसीएस में क्वेश्चन 2001 में पूछा गया था। बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जो पील कमीशन था वो इसीलिए था कि जो ब्रिटिश इंडियन, जो ये आप कह सकते हैं जो ब्रिटिश इंडिया था, वहां पे जो सोल्जर्स सर्व कर रहे थे, इंडियन सोल्जर्स, है ना, तो उनकी संख्या कितनी रखी जाए इन कंपेरिजन टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। तो इन चीजों को रीऑर्गेनाइज करने के लिए ही ये पील कमीशन बनाया गया था। तो फ्रेंड जो पील कमीशन का रिकमेंडेशन था उसके अनुसार जो अवध रीजन था हमारा, आप देखेंगे जो अवध रीजन था या जो अवध रीजन था, वहां से केवल 75,000 सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था 1857 के रिवोल्ट में। और जब ये रिवोल्ट हुआ तो आप कह सकते हैं कि ये जो अलार्मिंग एरियाज हैं, अलार्मिंग रीजन है, लाइक अवध रीजन हो गया, आपका बिहार रीजन हो गया, यहाँ पर जो इंडियन सोल्जर्स हैं इनकी संख्या पहले से कम कर दी गई। तो पील कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार आफ्टर द सप्रेशन ऑफ 1857 रिवोल्ट जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया आर्मी का, उसमें जो इंडियन सोल्जर्स वर्सेस ब्रिटिश सोल्जर्स का रेशियो था अवध में आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, वी कैन से दैट इट इज 1:2, ठीक है। जो इंडियन और ब्रिटिश सोल्जर्स का रेशियो था, मतलब यहां पर आप 2:1 कर दीजिए, ठीक है। हालांकि आप इसको उल्टा लिख दीजिए, ब्रिटिश वर्सेस अगर इंडियन हम लोग लिखें, ब्रिटिश वर्सेस इंडियन, तो यहां पर ये था आपका
1:2, मतलब 2 इंडियंस पर 1 ब्रिटिश सोल्जर था। ये रेशियो डाला गया आपका अवध रीजन के लिए, बिहार रीजन के लिए, इसके अलावा बंगाल रीजन के लिए, और जो आपका मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी में ये रेशियो रखा गया 1:2 का, और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ये रेशियो रखा गया 1:3 का। मतलब एक ब्रिटिश ऑफिसर पे 3 इंडियन सोल्जर वहां पर काम कर रहे थे, या एक ब्रिटिश सोल्जर के पास ऊपर 3 इंडियन सोल्जर्स थे रेशियो में। ठीक है, तो मतलब आप देखिए यहाँ पर जो अवध रीजन या आपका जो बंगाल प्रेसिडेंसी रीजन था, वहां पर बेसिकली जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनकी संख्या कम की गई। क्यों? क्योंकि यहीं से रिवोल्ट में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन सोल्जर्स का दिखा था। तो पील कमीशन इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज की वीडियो का ये, कि आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम। अब 1857 के रिवोल्ट के बाद जो अंग्रेज थे वहां उन्होंने सोल्जर्स कहां से रिक्रूट किए? तो इससे पहले जो सोल्जर्स रिक्रूट किए जाते थे, आप देखेंगे बंगाल प्रेसिडेंसी से बहुत सारे सोल्जर्स रिक्रूट किए जाते थे, जैसे कि आपका यूपी रीजन हो गया, अवध रीजन हो गया, बिहार रीजन हो गया। लेकिन इस रिवोल्ट में चूंकि यहाँ के सोल्जर्स बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन अपना दिखा रहे थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने फिर आप कह सकते हैं गोरखा सिख पंजाब, जो नॉर्दर्न पंजाब है, गोरखा हो गए या सिख हो गए, यहां से इन्होंने सोल्जर्स का रिक्रूट करना है, सोल्जर्स को स्टार्ट कर दिया। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेट पीसेस 2008 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा चुका है। ठीक है, अब देखेंगे आप सिख जो थे पंजाब के या पंजाबी जो थे नॉर्थ के, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 के रिवोल्ट में, तो यहां पर इसीलिए इन्हीं सोल्जर्स को रखा गया जिन्होंने अपना पार्टिसिपेशन 1857 के रिवोल्ट में नहीं दिखाया था। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए कि यूपीपीएससी कमीशन के द्वारा ये अपडेट दे दिया गया है कि अक्टूबर मंथ में आपकी आरओ की बम्पर वैकेंसी आ रही है। 181 सीट सिर्फ आरओ की आ रही हैं। 300 लगभग सीटें हैं आपकी, आप कह सकते हैं निजी सचिव पोस्ट के लिए। ठीक है, तो जो भी लोग इन सभी पोस्ट के लिए आप एस्पायर हैं वो अपनी प्रिपरेशन को धार देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब यही समय है। ठीक है, अगर आप अभी एडवांस हो जाएंगे अपने काम में तो जब तक आपकी वैकेंसी आएगी तब तक आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर हम अपने चैनल की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जीएस सेक्शन तो आपका कराया ही जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये इंटेंडेड है आरओ के एग्जाम के लिए स्पेशली, जो आपका हाल ही में होने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप यूपीपीएससी 2024 के लिए भी एस्पायर कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल पे जुड़े रह सकते हैं। अगर हाल ही के एग्जाम की बात करें फ्रेंड्स, तो आरओ और आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी आरओ का एग्जाम नजदीक है। तो इन दोनों एग्जाम्स के लिए ये पूरा जितनी भी प्लेलिस्ट में बना करके यहाँ पर रख रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है। एक अलग से प्लेलिस्ट में बनाने वाला हूँ आरओ के लिए स्पेशली। ठीक है, तो जीएस की प्लेलिस्ट बन जाएगी, आरओ की हिंदी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी गई है। आज आपका पहला टेस्ट भी अपलोड किया जा चुका है हिंदी का, जिसमें आप कह सकते हैं टोटल 60 क्वेश्चन रखे गए थे जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे थे। और खास बात क्या है कि ये सारे क्वेश्चन यूपी आरओ के एग्जाम में पहले पूछे आ चुके हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे आप अपनी प्रैक्टिस अगर करें तो ही आपकी तैयारी जो होगी वो बेहतर होगी। 60 क्वेश्चन का आज पूरा टेस्ट अपलोड किया गया है, तो आप इसको जरूर से जरूर एक बार लगाने का प्रयास करें। कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे सकते हैं, और जो इसकी आंसर की है, जो भी टेस्ट आपका लिया जा रहा है यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से, उसकी जो आंसर की है उसे हमारे टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, उसका पीडीएफ। तो आप कह सकते हैं टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं द स्टूडेंट्स एस्पिरेंट को आप शॉर्ट में लिख दीजिए TSA द स्टूडेंट्स एस्पिरेंट _ऑफिशियल। ठीक है, तो TSA _ऑफिशियल अंडरस्कोर मतलब जो नीचे वाला डैश होता है, तो TSA _ऑफिशियल ये आप टेलीग्राम पे टाइप करेंगे तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां पर आप हमसे आकर के जुड़े और जितने भी PDF हैं वहां पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।